नमस्कार मित्रों। तो आइए, हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई, भेंट हो गई और हमारा आपका यह सिलसिला चलते ही रहेगा जब तक परमात्मा की, परमेश्वर की मर्जी। और ये बात मैं हमेशा ही कहता हूँ, जैसा कि आप सबको पता ही। तो आज बात करने वाला हूं मैं लग्न की, आपके विषय में, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। लग्न मतलब आप, व्यक्तित्व, आप, व्यक्तित्व कहिए, पर्सनालिटी कहिए, अनेक नाम हैं भाषाओं में, अलग अलग सबके, लेकिन माने सबका एक। तो व्यक्तित्व आपका समाज में कब निखारपूर्ण होता है और कब अलग से एक अलग पहचान, एक अलग अंदाज आपका होता है, वो आपका लग्न बताता है। अभी आप गरीब हैं, रईस हैं, कोई मतलब नहीं। रईस हो गए तो अलग दिखेंगे आप, अलग से पर्सनालिटी रहेगी आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसको कहते हैं कि एक अलग, अंग्रेजी में एक शब्द अपीयरेंस, अपीयरेंस कहिए, सामने वाले का आकर्षण कहिए, व्यक्तित्व कहिए, जो भी कह लीजिए, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें उसके पहले छोटी सी एक प्रार्थना और भी करता हूं कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो आइए, आज पूरा बोर्ड ऊपर से लेकर नीचे तक साफ, क्योंकि कुंडली में सबसे मुख्य घर है ये लग्न, पहला लग्न। इसमें मैं किसी राशि, किसी लग्न की बात नहीं कर रहा हूं। जिसका जो भी लग्न है, 12 लग्न होते हैं, 12 लग्नों में से कोई भी लग्न है जो मैं आगे बात कहने वाला हूं, अगर वो स्थितियां परिस्थितियां हैं आपकी, तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व एक दिन निखरेगा। आज आपकी आयु कितनी भी हो, और पीछे भी तमाम लोगों को निखरा है, बहुत ऊंचाई पे, और तो आप भी होंगे। तो आइए बात करते हैं। ये पहला घर है आपका लग्न, सिर्फ लग्न की बात करूंगा आज। अब देखिए, लग्न जो है आपका बलवान कब होता है? जब ये बलवान हो जाता है तो आप में एक अलग निखार, आप में एक अलग ऊर्जा, आप में एक अलग अंदाज, जिसको इंग्लिश में स्टाइल भी कहते हैं, अवश्य रहता है। उसका धनी होता अवश्य मनुष्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ भी इसमें जो मैं कहने वाला हूं उसमें बदलाव की बात नहीं होगी। दो राय मतलब कोई दो राय नहीं होगी। कई बार हम जैसे लोग भी बोलते बोलते एक आध शब्द दायां बायां हो जाता है, बस ईश्वर ने वाणी अच्छी दी है, ऐसा लोग कहते हैं। सच्चाई कितनी हो तो आप लोग डिसाइड कर लो। ऐसा भी कहते हैं कि जितना आपको नॉलेज है उतना एक्सप्रेशन भी आप कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी बात को। जो कहना चाहते हो कह देते हैं, मगर फिर भी कोई कभी न कभी हर एक व्यक्ति किसी न किसी बात पे अटक जाता है। हाँ, तो आइए, कहाँ चले गए? अब देखिए, ये भी एक विधा है, निकल गई बात मुंह से, प्लान करके थोड़ी बोलते हैं, योजनाबद्ध तरीके से। तो लग्न आपका अपना परिचय संसार में कराता है। वो बताता है कि आप कितने निखरेंगे, आपकी कौन सी अदा, आपका कौन सा अंदाज, आपका बोलने का तरीका, आपके कपड़े पहनने के सलीके, आपके महफिल में खड़े होने का ढंग, आपको समाज में एक अलग पहचान, जिसको लोग फॉलो करें कि भाई वो ऐसे हैं, उनके कपड़े पहनने के ढंग से थोड़ा फॉलो करें, उनके अंदाज फॉलो करें, उनके बोलने के ढंग को फॉलो करें लोग, वो आपका लग्न देता है।
सिर्फ और सिर्फ लग्न। अब ये होगा कब? होगा तो ग्रहों से ही। तो आइए बताते हैं। देखिए, पहला घर है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, मैं एक एक चीज बताता चलता हूँ ये कब होगा। सबसे पहले, अब स्टिक नहीं उठाऊंगा, मैंने लग्न की बात कर ली है तो सिर्फ उसकी ही कर रहा हूँ, और कोई दूसरी बात मैं करने वाला ही नहीं उस वीडियो में। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका लग्न का मालिक जो भी हो, कोई भी ग्रह, राहु केतु किसी लग्न के मालिक होते नहीं, उनको छोड़ दिया जाए, 7 ग्रह होते हैं। आपके लग्न का मालिक कोई भी हो, वो आपके लग्न में बैठा है पहले घर में, तो आप समझिए आप विशेष रूप से समाज में कोई अंदाज लेके जन्मे हैं। अब उसमें अलग अलग लग्न हैं। मेष और वृश्चिक लग्न है तो आप थोड़े निडर होंगे। वृषभ और तुला है तो थोड़े ज़्यादा स्टाइलिश कह लीजिए, या जो उनका सब्जेक्ट होता है। तो मेरा विषय नहीं आज, वो अलग अलग जाऊंगा अलग अलग लग्नों में बोलने के लिए। मिथुन का और कन्या का होगा तो कैसा होगा, धनु का और मीन का होगा तो कैसा होगा, मकर का और कुंभ का होगा तो कैसा होगा। वो डिफरेंस जो बाकी ग्रहों से पाए जाते हैं, राशियों से, वो 19-20 रहे नेचर में, इसमें कोई दो रहे नहीं। सूर्य मतलब सिंह लग्न होगा या कर्क लग्न होगा, तो वहां अगर लग्न का माली बैठेगा, सूर्य ही बैठेगा, चंद्रमा, तो वो जो उनके विचार हैं वो अलग होंगे। लेकिन जो मुख्यता बात कह रहा हूं वो अवश्य सब में एक समान होगी। अब आपका कोई भी लग्न, कोई भी लग्न, लग्न का मालिक अगर आपके लग्न में बैठा है तो आप निश्चित जानिए आप में कोई न कोई विशेष गुण अवश्य। और जब भी इसकी दशा चलेगी आप समाज में कुछ करेंगे। आप दूसरे नंबर पे, ये नंबर मैं अभी गिना रहा हूं, लेकिन मैं बाद में कंक्लूज कर दूंगा, नंबर दरअसल नहीं है। आगे मैं जैसा बताऊंगा। दूसरा नंबर, लग्न का मालिक लग्न को देखे तो भी विशेष गुण देता है। अब वो कई ग्रह 3 दृष्टियां रखते हैं, कई 7 सीधी सप्तम रखते हैं, वो उस विषय में जाऊंगा तो फिर वीडियो कहीं अलग दिशा पा जाएगा, विस्तार भी पा जाएगा। मेरी भावना समझ रहे हैं ना, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं आपको। आपका लग्न जो है उसका स्वामी है लग्नेश, वो लग्न में बैठे या लग्न को देखे 100% विशेष बात दे देता है। कोई ना कोई विशेष आपके अंदर अलग बात होगी। बच्चे हैं तो भी लोग बोलेंगे यार वो बच्चों में 12-15 साल का है, मगर थोड़ा कुछ अलग सा नहीं दिखता स्टाइल। चलिए, जब आप समाज में बड़े हो जाते, स्थापित हो जाते, तो निश्चित रूप से दिखती है। मतलब आप राजनेता भी हैं तो अलग दिखते हैं, एक्टर भी हैं तो अलग दिखते हैं, व्यापारी भी हैं तो अलग दिखते हैं, अलग से स्टाइलिस्ट, या किसी भी क्षेत्र में वो एक अलग पर्सनालिटी आपकी अलग से दिखती है। जिसका लग्न का मालिक लग्न को देखे या लग्न में बैठे। अब आइए तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे बात यह है, लग्न के जो ग्रह मित्र हैं वो देखें तो भी कमाल है। अब वो मैं नहीं बताऊं कौन से लग्न का मित्र है, कौन से, वो आप जानते हैं अपने लग्न का, आप किस लग्न के हैं उसके कौन से मित्र ग्रह हैं, कौन से शत्रु ग्रह हैं आपको पता है, वो देखिए, वो भी कमाल है। अब फाइनल बात ये, कितने भी ग्रह लग्न को देखें, जितने ज्यादा ग्रह लग्न में बैठे होंगे, बैठे हो देखें दोनों, लग्न का मालिक दूसरे चला जाएगा तो आप धन तो कमा सकते हैं, स्टाइल आया ये जरूरी नहीं। लग्न का मालिक लग्न में रहे और या लग्न को देखे
तो कमाल होता है, एक अलग विशेष पहचान होती है। जैसे उदाहरण दे देता हूँ दो तीन चार लोगों को, जो बड़े हैं उन्हीं का देता हूँ, और भी कई हैं, सबका देने जाऊंगा मतलब नंबर वन के लोगों को दे देता हूँ, सबका देने जाऊंगा तो फिर वीडियो उन्हीं का उदाहरण देने में लग जाएगा। तो उदाहरण दे के मैं आगे चलता हूँ। मैं सबसे ज्यादा एक बात बता देता हूँ, मैंने बहुत कुंडलियां देखी लाइफ में, मगर राजेश खन्ना जैसी महान कुंडली मैंने नहीं देखी। ग्रेट। अब उनकी कुछ अदाया उदाया खराब थी, वो दूसरा कारण था, मगर लग्न इतना उनका बलवान था कि मत पूछो। लग्न में उनका मिथुन लग्न था, उनका लग्न में कर्म स्थान का स्वामी गुरु बैठा था और 4 ग्रह उसको लग्न से देखते, सप्तम स्थान से। जैसे ही गुरु की दशा शुरू हुई, 4 ग्रहों देखा, वो आदमी उस जमाने में ना टीवी था ना कुछ था, मगर वो बस हो ही गया। अमित जी का कुंभ लग्न था, चौथे शनि था, लग्न को देखता था, मगर इनके साथ दूसरी कहानी, वो राजेश खन्ना का चमत्कार कभी नहीं हुआ इनके साथ। इनकी कहानी अलग थी, इनकी कहानी में इनकी स्टोरी राइटर डायरेक्टर भी बड़े मायने रखते थे, लेकिन राजेश खन्ना की ऐसी कोई पिक्चर नहीं है जो बहुत बड़ी स्क्रिप्ट से पहचानी जाए। हल्की फुल्की फिल्में रहती थी उनकी, पारिवारिक रोमांटिक। आप स्क्रिप्ट से उनको नहीं देखते, उनकी फिल्में नहीं देखते, आप उनकी पर्सनालिटी से देखते हैं। ये अंतर है अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना में। अकेले सारी फिल्में कंधे उठा के चलते थे राजेश खन्ना, 15-16 हिट लगातार दी। अमित जी नहीं थे ऐसे, उनको सपोर्ट लगा, दूसरे भी को स्टार थे, मगर राजेश खन्ना की सारी फिल्में सोलो थी। इसलिए सदी का महानायक उन्हें बोलना चाहिए, राजेश खन्ना को, अमिताभ बच्चन को नहीं, मेरा मानना है। पत्रकार कुछ भी करे। अब आइए मोदी जी। नहीं, कौन? मंगल। बुढ़े हो गए, दाढ़ी हो गई, सब बात है, मगर विपक्षी क्या बोलते हैं, ये तो कपड़े बदलते रहते हैं। कोई ना कोई विशेषता आ जाती, स्टाइल जिसको आप चुराएं। अमिताभ की चुराई लोगों ने, राजेश खन्ना की सबसे ज्यादा चुराई, और आज भी राजेश खन्ना का संसार से चले गए, मगर यूट्यूब पे मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा वीडियो उनको भी अपलोड होते हैं, वो ग्राउं की वजह से। पर्सनालिटी मरती नहीं उनकी, उनके अपने कुछ भाई। राजेश खन्ना जी की गलती दूसरी थी, वो नहीं जाऊंगा उस विषय पे, कोई मैं जानता हूँ सब। अरे लोग तो पैर पे कुल्हाड़ी मारते, उन दोनों कर लिया, कुल्हाड़ी पे पैर भी मारा और कुल्हाड़ी पैर पे भी कुल्हाड़ी मारी, उसके बावजूद भी वो आदमी कभी फ्लॉप नहीं रहा। थोड़े से समझ जाते तो अमित जी कभी भी, मैं बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बोलता हूँ। वो रेगुलर चलते रहते और चले भी 80 तक 90 तक। उनकी अंतिम दौर की भी फिल्में भी 69 से हिट हुए राजेश जी, 80-80 में उनकी सौतन, अवतार, और न जाने और कौन सी थोड़ी सी बेपाई वगैरह, कुछ नहीं था, लेकिन वो अहंकारी बहुत हो गए थे, विषय लगा। तो मैं लग की बात कर, तो उदाहरण दिए मैंने 3 लोगों का, तो आप उनको मैं इसलिए शामिल किया 3 लोगों को। नेताओं में स्टाइल के रूप में अगर पहचान कराई, मेरी पास उनकी कुंडली नहीं, क्या नाम उनका, जवाहरलाल नेहरू की, कभी ढूंढूंगा, सही मिल गई तो देखूंगा, मगर वर्तमान में तो इनकी तो परफेक्ट क्लियर है। तो लग्न का मालिक जब लग्न को देखता है तो, और लग्न में बैठे तो अलग विशेष गुण देता है। अब उसमें क्या होता है, विशेषताएं बढ़ती कैसे जाती है। जैसे 5 ग्रह राजेश खन्ना संबंध कर लिए, अमित जी का राहु केतु देख रहे थे और शनि, मोदी जी का मंगल और चंद्रमा और राहु, तो तकलीफें कहां बढ़ती। मैंने कई बार बोला है कि राहु केतु भी लग्न को देखते हैं तो बुरे नहीं होते मगर शनि भी देखता है तो बुरा नहीं होता है। मगर इनके जो गुण हैं
वो तकलीफें आपको देंगे लाइफ में, मगर इनके अपने गुण भी हैं, वो आप में रहेंगे। एक अलग पर्सनालिटी। लग्न को जितने भी ग्रह देखें या लग्न में जितने भी ग्रह बैठे, अब चलिए लग्नेश नहीं बैठा, लग्न नहीं देखा, तो भी लग्न को जितने ज्यादा ग्रह देखेंगे या प्रभावित करेंगे, लग्न में बैठे या उसको देखे कहीं से भी। अब सबके अलग अलग दृष्टि हैं। मंगल की अलग है, क्या बोलते हैं, गुरु की अलग दृष्टियां, शनि की अलग है, राहु केतु के अलग, बाकी सप्ताह में सबकी। लग्न आपका, अभी मैं लग्नेश की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। लग्नेश की बात में सिर्फ लग्न को देखना और बैठने की बात कर रहा हूं। उसका भी अलग फर्क पड़ता है। लग्नेश को देखते तो उसमें फिर कभी होगा, वो क्या होता है, फिर कंफ्यूजन होता है। तो ये जो लग्न है आपका, ये जितने ज्यादा ग्रहों से प्रभावित होगा, निश्चित रूप से आप किसी भी फील्ड में हो, आपकी एक अलग पहचान, आपका एक अलग स्टाइल जो जाना जाएगा। मतलब इसके लोग फॉलोअर होते हैं, उनके जैसा कपड़ा पहनना, उनके जैसी बातचीत करना, उनके अंदाज में बैठना, ये देता है ये लग्न। हो सकता है अब इतने रईस ना हो, बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे घर परिवार में भी लोग रहते हैं, आपने सुना होगा अक्सर, अरे वो हमारे साले साहब बड़े स्टाइलिश, हमारे जीजा जी बड़े स्टाइलिश, हमारे बुआ जी, हमारे फूफा जी बड़े स्टाइलिश हैं, हमारी बुआ जी बड़ी स्टाइलिश हैं, या नाते रिश्तेदारी। हो सकता है इतने रईस ना हो, मगर आप सामान्य रूप से उनकी भी तारीफ करते रहते हैं कि नहीं नहीं वो थोड़े अलग हैं, उनका अंदाज अलग है। तो ये जो स्टाइल और अंदाज है वो लग्न देता है। अब कहाँ तकलीफ आती, कौन सा ग्रह देख रहा है, उसमें अंतर हो जाता है। गुरु देख रहा है, बुध देख रहा है, शनि देख रहा है, मंगल देख रहा है, राहु देख रहा है, केतु देख रहा है, या इस सब में से उनमें भी कितने कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। मंगल है तो अधिक ऊर्जावान है व्यक्ति, गुरु भी देख रहा है तो शांत भी है, ज्ञानी भी है। अब उसमें ग्रह उच्च के भी वहां जब बैठते हैं तो वो भी सब पकड़िए ना आप, अटल जी का शनि उच्च का था। तो मेरा तो मैंने कहा ना, लग्न देख रहा है ये कर रहा है तो अलग स्टाइल, मगर जितने भी ज्यादा ग्रह प्रभाव देंगे लग्न पे, लग्न अगर आपका बलवान है तो कुछ विशेष करिश्मा आपके पर्सनालिटी में रहता अवश्य। आडवाई जी का शनि केतु गुरु की दृष्टि वो विशेषता अवश्य देती है। आप खोट निकालने, ये स्टाइल उनकी पसंद नहीं है, ये कमियां नहीं है, तो वो खोट निकालना भी तो उनकी विशेषता है ना, कि आपको पसंद नहीं, वो है उनके पास। तो लग्न जब आपका जितने ग्रहों से प्रभावित होगा, तो मैंने कहा ना वो कष्ट भी देता है। शनि बैठा है, केतु बैठा है, वो कष्ट भी मिलेगा आपको, उससे आप बचेंगे नहीं, मगर वो विशेषता भी देगा। और ये मोदी जी हैं, मैं कई सालों से बोलता हूँ, ये हमेशा बदनाम रहेंगे। राहु तो देख ही रहा ना लग्न को और भाग्यश को, मगर उसकी विशेषता बाद में ये हो जाती, जो लोग बदनाम करते उनके ही बातों को पलट देते हैं, और ये सामने वाला चित्त, वो राहु का गुण। उसने बदनामी भी दी लेकिन चतुराई भी तो राहु में। तो राहु भी देख रहा है, राहु बैठा है, तो मेरा अल्टीमेट कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, कमियां दे रहा है, वो दिक्कतें हैं, आप चतुर हो सकते, ये हो सकते, वो हो सकते, सारी बातें सही। अब मंगल नहीं बैठा होता तो मैं टोटल चतुर बोल देता, लेकिन मोदी चतुर नहीं है। मोदी जी फैसलेबाज व्यक्ति है, सीधा फैसला कि ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये सही है, गलत, वो फैसला लेना जानते हैं, और लक्ष्य को पूरा, मंगल और चंद्रमा की वजह से। तो उनके विषय में बहरहाल वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं समझाने के लिए बोला। तो आपका जो है लग्न जितने ज्यादा ग्रहों से देखा जाएगा, एक ग्रह से बैठा है लग्न का मालिक, तो भी बहुत बड़ी बात है। लग्नेश देख रहा है आपके लग्न को, वो भी बहुत बड़ी बात है। एक ग्रह भी और दो तीन का कहीं प्रभाव हो गया, तो आज वर्तमान में आप जो भी हैं, जैसे भी हैं,
मगर अपनी एक छवि अवश्य रहेगी आपकी, अलग, आपकी जो स्टाइल, पर्सनालिटी, जो भी अनेक बातें होती है उसमें। किसी की बोली है, किसी का खड़े होने का ढंग है, किसी का पहनने का ढंग है, किसी का बाल के ढंग है, अनेक बातें आती हैं भाई। फिर उसमें ओवरऑल आपको कुछ ना कुछ लोग फॉलो करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है। राजेश जी खन्ना बड़े हुए तो उनकी तरह बाल ही रखने लगे, वो अमिताभ बच्चन की तरह रखने लगे, उनकी तरह लोग गर्दन टेढ़ी करके चलने लगे। अमिताभ हुए तो अमिताभ लंबाई के लोग बुराई करते, बाद में ऊंची ऊंची हील पहनने लगे लंबा होने के लिए। बात के भी एक्टर है सब। सलमान की थोड़ी है स्टाइल, उसको कुछ फॉलो करते हैं। आमिर खान की आप देखेंगे, वर्तमान में आमिर खान को लोग पिक्चरें वगैरह पसंद कर लेते हैं, क्योंकि उसका शनि तो लग्न में है अमिताभ सलमान का। मगर शाहरुख खान की तरह वो के करके कोई स्टाइल अपनाना नहीं चाहता है, मजाक उड़ाते हैं। मगर सलमान का है थोड़ा, उसका लग्न का स्वामी लग्न में तो है, उसकी तरह थोड़ा लोग पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं। शाहरुख की फिल्में देख लेंगे, आमिर की फिल्में देख लेंगे, बनना कोई उनकी जैसा नहीं चाहता। और मैं अभी भी लिख के देता हूँ, शाहरुख, सलमान और आमिर तीनों महफिल में एंट्री मारेंगे तो सलमान के पास लोग ज़्यादा चले जाएंगे। वो शनि लग्न में तो है उसका, और चंद्रमा भी बैठा है, और गुरु की दृष्टि भी। तो वो बुरा है, अच्छा है, खोटा है, खरा है, उसके ऊपर कितने इल्जाम है वो विषय लगे, फिर भी फाइन फॉलोइंग कम नहीं होती है उसकी। गाली भी देते हैं लोग तो भी नहीं होती। इस रियलिटी को आप समझिए। थोड़े और हल्का सा गलतियां नहीं करता तो शायद इनसे बेहतर होता वो, लेकिन अब वो तो जाने दी, वो सब दूसरा विषय। वहां कहाँ जा रहा हूँ मैं और मेरी खूबी ये है कि मैं भी एक केंद्रित मामले पर रहता हूँ। लगने की बात कर रहा हूँ तो लगनी। अब आपको समझाऊंगा कैसे, फेमस पर्सनालिटियों से। और जो लोग सलमान खान का मेष लगन की कुंडली बताते हैं वो एक नंबर के झूठे हैं, गलत बात है वो। नहीं, अगर आपके पास ओरिजिनल कुंडली तो कुछ भी, ओरिजिनल कुंडली नहीं है तो कुछ भी मत बनाइए। कुंभ लगन की कुंडली उसकी, मेष लगन की कुंडली में तो उसका शायद 24 साल में हो जानी चाहिए थी। कचौड़ी, जिस शनि ने सब अंदाज दिया, सब कुछ दिया, विवाह नहीं होने दिया। लेकिन मेरा अल्टीमेट क्या कहना आप, ये घर जितना बलवान होगा, कुछ स्टाइल तो अलग से आपके पास अवश्य रहेंगे, जिसकी वजह से लोग आपको अलग से जानेंगे और उसके फॉलो करेंगे लोग। मैंने कहा ना, नाम दिया, इनकी फिल्में भी चलती हैं, बड़े बड़े लोग चलती हैं, मगर आप देखेंगे इनके स्टाइल स्टाइल को फॉलो करने वाले लोग नहीं पाए जाते। सुपर हिट हैं, चल रहे हैं, विनोद खन्ना जैसे हैंडसम आदमी, अमिताभ बच्चन तो राज खन्ना के सामने बगल में खड़ा कर दो, हैंडसम विनोद खन्ना। धर्म जी हमेशा चलते रहे, उनका जबकि उच्च का मंगल था, लेकिन फिर भी पसंद करना अलग बात है। आप किसी के फैन हैं अलग बात है, लेकिन किसी की पर्सनालिटी आप अपनाते हैं, मैं वो कह रहा हूं, वो अलग विषय। आप किसी की थोड़ी बहुत शक्ल वकल मिलने लगती, शाहरुख खान से, सलमान खान से, सॉरी धर्मेंद्र से, जितेंद्र से, तो उनकी जैसे थोड़ा बनने की कोशिश, इक्के दुक्के बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सामान्य रूप से बात कर रहा हूँ। जब लोग उनके फैशन पूरी तरह अपना लेते हैं, उनका स्टाइल अपना लेते, तो मैं वो बात कह रहा हूँ। अब कुछ किसी के अलग अलग फैन होंगे, हमारा वीडियो देखेंगे तो बोले नहीं उनमें तो ये क्वालिटी नहीं, आप व्यक्तिगत रूप से उनके फैन है तो आप व्यक्तिगत रूप से कुछ कर सकते। मैंने सामाजिक फैन फॉलोइंग की बात की, उदाहरण भी दिया, राजेश खन्ना जी संसार से चले गए मगर आज भी जीवित है। सबसे ज्यादा लोग आज भी यूट्यूब पे वीडियो उनके विषय में ही बताते रहते हैं, वो है ग्रह। जैसे बार थोड़ा बुरा लगा देते हैं लोग, भगवान का विषय हो जाता है वो। मैं साईं बाबा मंदिर गया था तो मेरे गुरुजी भी थे, तो मैंने बोला गुरुजी साईं बाबा जिंदगी भर भिक्षापात करते रहे, लगता है इनकी अब सही दशा आई है। आप लोग इनसे भिक्षा मांगने आते हैं कि दे दे कुछ। तो गुरुजी हंसने लगे, लेकिन इर्द गिर्द को लोग नाराज हो गए थे। तो मैं थोड़ा सा, अब सत्यता में, लेकिन नाराज होने की बात नहीं होनी चाहिए लोगों को ना।
और हमारा काम नॉलेज यही था, तो हमने दशा बता दी, हमका लगता है अब आइए। तो राजेश खन्ना भी चले गए संसार से, उनके साथ के कई एक्टर जिंदा हैं। इतना नहीं बनाते लोग, तो मेरा कहने का तात्पर्य ग्रह करते। अभी भाई 5 ग्रहों से संबंध उनका था, चार एक थे लग्न से। तो आपका भी अगर लग्नेश बलवान है, मजबूत है, तो निश्चित रूप से एक दिन आप भी संसार में दिखेंगे। बाकी सब कहीं ग्रह वगैरह चले गए हैं, तो आप थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, रईस हो सकते हैं। स्टाइलिश कितने होंगे, ये होंगे वो होंगे, वो सब बात का। धनवान होना अलग बात है। धनवान भी हैं तो कुछ अलग दिखेंगे। कई नेता भी अजीब से दिखते हैं, लोग थोड़ा चिढ़ते भी, नेता हैं कि हीरो हैं। ये आप टिप्पणी कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अलग दिख रहा है। तो वह अलग अलग विषय है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए मिलते हैं फिर। नमस्कार।